नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार की खुली पोल, पीएम केयर फंड का हुआ पर्दाफाश। तो वही गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा। जमाती बोले हमारे खून का एक एक कतरा करे प्रयोग। तो वही योगी राज में कोरोना के इलाज में बड़ा घोटाला, खुद बीजेपी एमएलए ने लगाया आरोप। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। खबरें विस्तार से। पीएम केयर फंड का हुआ पर्दाफाश, मोदी सरकार पर आरोप, खरीदे जाएंगे विधायक। दरअसल वायरस संक्रमण रोकने के लिए 24 मार्च को देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ जनता के काम धंधे ठप हो चुके हैं। इस संकट को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को पीएम केयर फंड का गठन किया और वही देश की जनता से अपील की इस फंड में ज्यादा से ज्यादा योगदान करे। हालांकि देश में पहले से ही राहत कोष मौजूद था जिसमें 3,800 करोड़ रुपए थे, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार नए फंड का गठन किया। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम केयर फंड में न ही किसी राज्य का सदस्य है और न ही विपक्ष का। इसके अध्यक्ष पीएम मोदी है, कैबिनेट के दूसरे मंत्री इसके सदस्य है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, इस फंड की इस समय क्या जरूरत पड़ी, सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार पीएम केयर फंड पर कोई भी जवाब नहीं दे रही। लेकिन इसी बीच दूसरी खबर निकल कर सामने आई है जिसमें जनता विपक्ष और राज्य सरकार को हिलाकर रख दिया है। दरअसल सीएजी ऐसी संस्था है जो सरकार के खर्च पर नजर रखती है, लेकिन सीएजी संस्था अब मोदी सरकार के फंड पर नजर नहीं रख सकेगी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पीएम केयर फंड का पैसा इस्तेमाल कहाँ हुआ और कहाँ खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में जानना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड की जांच को हटा दिया है। इसी मामले को देखते हुए यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में कहा, शुरुआत ही छुपाई जा रही है, क्या ये पैसा भी चुनावी बंधन में इस्तेमाल किया जाएगा? अब भगवान ही मालिक है, क्योंकि अब सब कुछ साफ नहीं रहा। देखा जाए विपक्ष के नेता सवाल उठाते हुए कहते हैं कि पीएम केयर फंड का ये पैसा विपक्ष के नेता को खरीदने में किया जाएगा। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया पर भी मोदी सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं सरकार ये पैसा विधायक को खरीदने में लगाएगी, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की तस्वीरें देश की जनता के सामने आई है, इसी मामले को देखते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार इस पैसे का इस्तेमाल विधायक खरीदने में लगाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने भी मोदी सरकार के पीएम केयर फंड पर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया जा सकता था, वो अब सब पीएम केयर फंड में चला जाएगा। लेकिन इस संकट के समय जनता की सहायता करने के लिए डायरेक्ट पैसा दिया जाना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड का गठन किया। हालांकि इस दौरान कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाते हुए पीएम केयर फंड की आलोचना की। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए पीएम केयर फंड पर कई सवाल बनते हैं, लेकिन मोदी सरकार पीएम केयर फंड पर जवाब देने को तैयार नहीं है। हालांकि अब तो सीएजी जांच भी हटा दी गई है ताकि पीएम केयर फंड पर किसी की नजर ना जा सके। लेकिन ऐसे में कई गंभीर सवाल बनते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष के रहते समय इस नए कोष को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या बाद में सरकार इसकी जांच का आदेश सीएजी से कराने को देगी या नहीं? क्योंकि देश की जनता, राज्य सरकार और विपक्ष लगातार मोदी के पीएम केयर फंड पर सवाल उठा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा, जमाती बोले खून का एक एक कतरा करे प्रयोग। हरियाणा के झज्जर में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया है। जमातियों के इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। जिस तरह उसने कोरोना को लेकर जमातियों को बदनाम किया, उस तरह वो जमातियों के नेक काम की प्रशंसा करता नजर नहीं आ रहा। मीडिया के इसी दोहरे मापदंड पर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, एक गलती पर तुरंत गाली देते हैं, लेकिन सराहनीय कार्य पर प्रशंसा जरूर करें। तबलीगी जमात के लोगों ने एक नेक काम किया है। झज्जर के हॉस्पिटल में 129 मरीज ठीक हो गए हैं। उनमें से कई लोगों ने दूसरे मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना खून देने के लिए तैयार है। ये काबिले तारीफ है। बता दें कि डॉक्टर्स का दावा है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सकता है। इस थेरेपी के लिए लोगों के प्लाज्मा की जरूरत होती है जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसी को देखते हुए अस्पताल में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके 129 जमातियों से ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहा गया तो वो तैयार हो गए। सिर्फ झज्जर ही नहीं
बल्कि देश और उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया है। कानपुर में प्लाज्मा डोनेट करने वाले जमातियों ने डॉक्टर से अपील की है कि लोगों की जान बचाने के लिए उनके खून का एक एक कतरे का इस्तेमाल किया जाए। इन लोगों का कहना है कि इंसानियत को बचाने के लिए अगर उनका खून काम आए, इससे अच्छी बात क्या होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी राज में कोरोना के इलाज में बड़ा घोटाला, खुद बीजेपी एमएलए ने लगाया आरोप। कोरोना महामारी जैसे भयानक समय में जब विरोधी दल भी राजनीतिक टकराव को भूलकर सरकार का साथ दे रहे हैं और सरकार में भी अपना विश्वास जता रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ खुद बीजेपी विधायक अविश्वास जता रहे हैं। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश की अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने दान निधि वापस मांग ली है। उससे पहले उत्तर प्रदेश वुहान बन चुके आगरा के मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि अगर आगरा के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आगरा वुहान बन सकता है। मेयर ने कोरोना की बिगड़ती स्थिति और जिला प्रशासन की लचर व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। नवीन जैन ने कहा, मैं बहुत दुखी मन से आपको पत्र लिख रहा हूं कि मेरा आगरा अत्यंत संकट के दौर से गुजर रहा है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने जिला प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में हेराफेरी हो रही है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने विधायक फंड में कोरोना मदद में 25 लाख रुपए दान दिए थे। अब वो मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर अपने 25 लाख रुपए वापस मांग रहे हैं। भाजपा विधायक ने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपनी विधायक निधि के 25 लाख मांगे हैं। उन्होंने कहा, मेरी विधायक निधि का पैसा सही प्रयोग में नहीं किया जा रहा, इसलिए मेरा पैसा वापस किया जाए। इस चुनौतीपूर्ण समय में खुद भाजपा विधायक अपनी ही पार्टी भाजपा पर गलत तरह से कार्य करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले यूपी के ही भाजपा विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताली ताली पीटने को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन योगी सरकार पर खुद उन्हीं की पार्टी से संबंध रखने वाले आगरा मेयर और कई भाजपा विधायक योगी सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे। जब विपक्ष योगी सरकार पर भ्रष्टाचार से लेकर कोरोना से लड़ने का असफल आरोप लगाएगा तो सरकार मुसीबत में पड़ सकती है। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।